नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं के संस्कृत में अष्टमा पाठा लेकर के आई हूँ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वामी आत्मानंद। ये हमारे एक महापुरुष हैं। इन्होंने जो अपने त्याग तपस्या से लोगों को सीख दी है, इनके बारे में आज जानेंगे। हमें महापुरुषों के ही सन्मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम पूरे तरह से नहीं चल सकते तो थोड़ी अंश जो है उनके गुणों को अवलोकन करते हुए उनके ही अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलना सीखें। इसी पाठ में ये उद्देश्य से ये लिखा गया है, यत्र जीवः तत्र शिवः। जीव माने होता है जीवन, आत्मा। शिव माने होता है परमात्मा। जहाँ जीव है वहाँ शिव है। इति मंत्र से साधका त्याग मूर्तिश्च स्वामी आत्मानंदः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। स ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसित आसीत्। तथा जहाँ जीव है वहाँ शिव है। इस मंत्र के साधक त्याग मूर्ति और स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए समर्पित था। वह इस प्रकार संत था जो यह ध्येय वाक्य का मतलब होता है घोषणा वाक्य, उनका सर्वत्र प्रशंसित था। सर्वत्र माने सभी जगह प्रशंसा के पात्र था। जैसे परगुण परमाणु पर्वतीकृत नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः क्रियन्ते। क्रियन्ते माने होता है कितने, पर्वतीकृत माने पर्वत के समान, नित्य माने रोज, निज हृदय माने अपने हृदय में, विकसंता माने विकसित करते हैं। दूसरे के परमाणु के समान, परमाणु माने अत्यंत छोटे, गुणों को पर्वत के समान नित्य अपने हृदय में बड़ा बनाकर विकसित करने वाले कितने संत हैं। अर्थात ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। तस्य पितु नाम धनी रामः मातु नाम भाग्यवती च आसीत्। उनके पिताजी का नाम धनी राम और माताजी का नाम भाग्यवती था। तो धर्मपरायणो आसीत्। वे दोनों धर्मपरायण थे, ईश्वर भक्त थे। स्वामी आत्मानंद से जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को हुआ। आत्मानंद से बाल्यकाल से नाम तुलेंद्र आसीत्। आत्मानंद का बचपन का नाम तुलेंद्र था। 26 अगस्त 1979 तमे वर्षे 89 वह उनका जन्म उनका निर्वाण माने होता है मोक्ष, जो ब्रह्म में लीन हो गए उनका मोक्ष का समय है 26 अगस्त सन 1989 में वो ब्रह्म में लीन हो गए। तस्य लक्ष्यम आसीत्। उनका लक्ष्य था, उनका उद्देश्य था। न त्वम अहम काम्ये राज्यम न च स्वर्गम न पुनर्भवम काम्ये दुःखः तप्तानां प्राणी नामार्ति नाशनम। न त्वम अहम, न मैं स्वर्ग की इच्छा रखता हूँ और न ही मैं राज्य की इच्छा रखता हूँ। अर्थात उनका न मैं राज्य की इच्छा करता हूँ और न ही मैं स्वर्ग की इच्छा करता हूँ। ना पुनर्भवम, ना पुनर्भव माने होता है न ही मैं पुनर्जन्म की इच्छा रखता हूँ। काम्ये दुख तप्तानाम, मैं ये कामना करता हूँ कि दीन दुखियों के संताप अर्थात पीड़ा को हर सकूं। प्राणी नामार्ति नाशनम, और सभी प्राणियों के कष्टों की नाश की कामना करता हूँ। अर्थात उनका ध्येय वाक्य ये था, बहुत ही सुंदर लक्ष्य था। उनका जीवन का उद्देश्य था कि ना ही मैं राज्य की इच्छा करता हूँ और न ही स्वर्ग की इच्छा करता हूँ, ना ही पुनर्जन्म की इच्छा करता हूँ। मैं दुख से संतप्त पीड़ित लोगों के, प्राणियों के कष्ट के नाश की कामना करता हूँ। तस्यानुजाश्चापि तस्यानुकरणं कृतवन्तः, और उन्हीं के ही अनुकरण में उनके अनुजों ने, उनके तस्यानुजाश्चापि अर्थात उनके अनुजों ने भी उनके ही अनुकरण में, उनके बताए हुए मार्ग पर
तस्यैच्छया तस्य मित्रैः शुभचिन्तकैश्च रायपुर विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम। उनकी ही इच्छा और के अनुसार उनके मित्र, उनके भाइयों ने रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना किया। तत्र बीएड प्रशिक्षणास्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। वहाँ बीएड प्रशिक्षण, नवाचारी शिक्षा की व्यवस्था किया। बस्तर वन प्रांते नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रमः स्थापितः। बस्तर वनांचल स्थल पर उन्होंने नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण सेवा मिशन आश्रम की स्थापना किया। अस्य सचिवेन पूज्यपादा स्वामिना निखिलात्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्व प्रदत्तम। उनके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंद के ही मार्गदर्शन में प्रदान किया गया। अन्य आश्रमेण शिक्षा चिकित्सा, अन्य आश्रमों में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जन सेवा प्रशिक्षणस्य केन्द्रं, युवा प्रशिक्षण केन्द्र, चलित चिकित्सा विपणन क्षेत्रेषु च अति संपन्नानि सेवा केन्द्राणि संचालितानि सन्ति। उनके ये में जन सेवा प्रशिक्षण, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा और व्यापारिक प्रशिक्षण केंद्र जो है स्थापित हुआ, जो संपन्न रूप से सेवा का केंद्र संचालित हुआ, अर्थात वहाँ सभी प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता था। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः। अध्यात्म के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रयास किया वह प्रशंसा के पात्र था। स्वामी विवेकानंदः रायपुरे 2 वर्षपर्यन्तं समयं व्यतीतवान्। स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष का समय व्यतीत बिताए। येन इदं नगरं परिपूतं अभवत्। उनके आने से नगर परिपूर्ण हुआ। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे भव्य स्मारकं निर्मातुं सः विवेकानंद आत्मानंदः प्राणपणेनायतत। अर्थात स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी में भव्य स्मारक का निर्माण किया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर आत्मानंद को वहाँ स्थापित किया गया, अर्थात एक स्मारक की स्थापना आत्मानंद के नाम से किया गया। अयम आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रम् अस्ति। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन केंद्र के रूप में स्थापित है। आश्रमेव पॉलिक्लिनिक इति औषधालय ग्रंथालय च स्थापितः। उस आश्रम के अंतर्गत पॉलिटेक्निक और औषधालय का मतलब वहाँ चिकित्सा केंद्र और ग्रंथालय भी है। ग्रंथालय माने होता है पुस्तकालय भी है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है। पॉलिटेक्निक वहाँ पॉलिटेक्निक विद्यालय है और चिकित्सा केंद्र, ये तीनों की स्थापना वहाँ किया गया है उस आश्रम में। तत्र स्थापिते ठाकुर रामकृष्ण देवालये स्वर्गोपमानि आनंदानि प्रसितानि। वहाँ स्थापित ठाकुर रामकृष्ण देवालय स्वर्ग के समान आनंद फैलाता है। प्रसृतानि का मतलब होता है फैलाता है। स्वामी आत्मानंद अति प्रतिभाशाली वक्ता लेखश्चापि आसीत। स्वामी आत्मानंद बहुत बड़ा प्रतिभाशाली वक्ता माने होता है भाषण देने वाला, और लेखश्चापि माने लेखक भी था। वक्ता और लेखक दोनों था, भाषण करने वाला और लेखन कार्य करने वाला था। अध्यात्म संबंधिना अन्य विषयानां च प्रवचनैः सह देशे ख्यातिं लब्धवान। आध्यात्म के संबंध में भी उन्होंने अन्य विषयों में प्रवचन दिया और देश विदेश में ख्याति प्राप्त किया। तस्य द्विखंडात्मक गीता तत्वचिंतनम इति ग्रंथ अति सुमनोहरा अस्ति। उनका 2 भाग में गीता तत्वचिंतन का जो ग्रंथ है बहुत ही सुंदर है। धर्म दर्शन क्षेत्रे अस्य महाभागस्य कृतियाः पाठकेषु वैज्ञानिक दृष्टिया अभिवृद्धिं कुर्वन्ति। धार्मिक दर्शन के क्षेत्र में उनकी जो कृतियाँ हैं, लेख है, पाठकों तक
पहुंचकर बहुत ही परिमार्जित किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से उसे परिमार्जित करके देखा गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि उनकी लेख में नहीं है। स्वामी आत्मानंद से संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत। उनका स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। तस्य निर्देशने संरक्षणे च मध्य प्रांते महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़े बहवः रामकृष्ण विवेकानंद आश्रमाः प्रतिष्ठिताः। उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में और संरक्षण में, देखरेख में मध्य प्रांतों में, बीच के राज्यों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में स्वामी विवेकानंद आश्रम की स्थापना किया गया। अयम महापुरुषस्य शैशव कालादे मेधावी प्रतिभा संपन्नाश्च आसीत्। बचपन से ही यह महापुरुष बहुत ही मेधावी और प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी थे। सन 1938 तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गान्धिना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः। 1938 से उनके पिताजी ने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त थे। प्रति रविवारे पिता पुत्रौ गांधीना दर्शनार्थम सेवा आश्रम आगच्छताम। प्रति रविवार को पिता और पुत्र दोनों गांधी जी के दर्शन के लिए उनके सेवा आश्रम जाते थे। तत्र बाला तुलेन्द्र गांधीना भ्रमणः सहायकश्चासीत्। उनके बचपन में तुलेन्द्र गांधी जी के साथ घूमते थे और एक दूसरे के सहायक थे। अत्रैव तस्य बालमनंसी सेवा भावना बीजम स्फुटितम। स्फुटितम माने होता है फैला हुआ था, बीज अंकुरित हुआ था। उनके बचपन से ही उनके मन में सेवा भावना का बीज बोया गया था। पित्रा सह वरवंदा ग्रामे अस्य शैशवम छात्र जीवनम च व्यतीतम। पिता के साथ में वरवंदा नामक गांव में बचपन से ही छात्र जीवन व्यतीत किया। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण प्रतिभा प्रतिस्थापिता। सभी विषयों में, सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर के प्रतिभा अपना बिखेरा था। सन 1951 तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालयेन MSc विशुद्ध गणित उपाधि स्वर्ण पदकम च प्रदत्ते। 1951 में नागपुर के विश्वविद्यालय में MSc गणित में स्वर्ण पदक की उपाधि प्राप्त किया। सर्वोच्च अंकम प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रेगुलर फेलोशिप प्राप्त वांशव। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के कारण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उसे रेगुलर स्कॉलरशिप भी प्रदान किया गया। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षायामपि सफलतां प्राप्तवान, परंतु मौखिक परीक्षां त्यक्तवान। उन्होंने प्रशासकीय सेवाओं में परीक्षाओं में सफलता प्राप्त किया, परंतु मौखिक परीक्षा का त्याग कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तदंतरम येन स्वजीवनम रामकृष्ण विवेकानंद चरणों समर्पितम। उन्होंने अपना जीवन रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया। अर्थात उन्होंने भारतीय सेवाओं का, परीक्षाओं का, प्रशासकीय सेवाओं का परित्याग करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए वह स्वयं अपने सेवा आश्रम में अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। धन्यवाद।